एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। और यहाँ से आप लोगों का एग्जाम में डायरेक्टली 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप आज का वीडियो पूरा देखते हैं तो आप लोगों का एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। और ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा और आप लोगों को कुछ फिक्स पॉइंट, फिक्स लाइन बताया जाएगा, इन्हीं को याद करके जाना है। बाकी किसी भी प्रकार का अगर एडवर्टाइजमेंट आता है आप उस पर आसानी से लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो उसके अंदर ना कुछ कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो सब में लिखना ही लिखना है। ये तो पॉइंट आप लोगों को बताया ही जाएगा कि क्या क्या लिखना है। बाकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिस सब में यूज किया जाता है। तो देखिए आप लोगों को जनरली ना 5 प्रकार का एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है, लेकिन इसमें से भी आप लोगों को बताया जाएगा कि 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको करके ही जाना है। और 5 तो है लेकिन 5 सुन के डरना नहीं है, मात्र इसमें आप लोगों को 3 ही कंप्लीट करना है, 2 ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। और कंप्लीट भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे देखना है जो वर्ड बताया गया है उसी तरीके से डायरेक्टली लिख के आना है। तो देखिए सबसे पहला जो एडवर्टाइजमेंट आता है वो होता है सिचुएशन वैकेंट के लिए। और एडवर्टाइजमेंट का मतलब आप लोग जानते हैं, विज्ञापन। अपने मोबाइल में, अपने मोहल्ले में, अपने टीवी में ज़रूर विज्ञापन के बारे में सुना होगा। कोई घड़ी सर्फ के बारे में प्रचार करने के लिए आता है, कोई मोबाइल के बारे में आता है, राइट। तो सिचुएशन वैकेंट के लिए यहाँ पे सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट है। और इसके मतलब क्या हुआ, वैकेंट का मतलब होता है खाली। ऐसी स्थिति जब कोई स्थान खाली हो उस समय जब एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है तो उसको बोलते हैं सिचुएशन वैकेंट। तो यहाँ पे सिचुएशन वैकेंट के लिए कोई भी अगर एडवर्टाइजमेंट आता है तो आप लोगों को डिट्टो छाप के आना है, जो लिखा गया इसी को लिखना। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है। तो देखिए एक कंपनी है जिसके अंदर पोस्ट खाली है, वहाँ पे सीट खाली है। कौन सा सीट खाली है, कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर ऑपरेटर, डिजिटल मार्केटर, ये सब कुछ भी। तो यहाँ पे आप लोगों को सिचुएशन वैकेंट के अंदर समझ में आ गया कि अगर किसी कंपनी या किसी भी प्लेस में जब सीट खाली होता है उसके लिए विज्ञापन निकालना हो तो सिचुएशन वैकेंट का यूज करते हैं। आप लोगों को लिखना है सबसे पहले इसी प्रकार से, वांटेड ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस। यहाँ तक समझ में आ गया कि हमको चाहिए वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड। खाली स्थान, खाली स्थान की जगह पे जो भी चीज़ चाहिए आप लोगों को, कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए तो कंप्यूटर ऑपरेटर, डॉक्टर चाहिए तो डॉक्टर, वो कुछ भी हो सकता है, मेल या फिर फीमेल। मिनिमम 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए या फिर टीचर के लिए या फिर डॉक्टर के लिए। क्वेश्चंस में दिया रहेगा, राइट। अगर 3 ईयर की जगह पे 10 ईयर दिया रहे तो आप लोगों को 10 कर देना है, सिंपल सा। बाकी तो सिर्फ यहाँ से ये पूरा लिखना है, यहाँ पे जो भी बोलेगा उसको लिखना है, बाकी ये भी फिक्स। बाकी 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर आप लोग लिख लोगे। उसके बाद फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी स्पीकिंग बोथ, उसको हिंदी स्पीकिंग और इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंसी होना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मस्ट, कंप्यूटर के बारे में भी जानना चाहिए। उसके बाद पर्क्स एंड इंसेंटिव विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड, पर्क्स और इंसेंटिव भी उसको दिया जाएगा। लास्ट में लिख देंगे अप्लाई विथ इन 7 डेज विथ कंप्लीट बायोडाटा, अपना बायोडाटा के साथ 7 दिनों के अंदर अप्लाई करें। जहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है राज आर्या, उसका ईमेल अकाउंट दिया गया है, मोबाइल नंबर। तो सिचुएशन वैकेंट का कोई भी एडवर्टाइजमेंट आता है आपको सेम इसी तरीके से लिख के आना है। वहाँ पे सिर्फ पोस्ट चेंज हो सकता है तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग कर लोगे। अब बताते हैं कि कुछ कुछ चीज़ कॉमन कि चाहे कोई भी एडवर्टाइजमेंट राइटिंग हो उसमें करना है। सबसे पहले लिखने के बाद आपको बॉक्स में बंद कर देना है, पहला काम। दूसरा, जो भी हेडिंग लिखेंगे ना, सिचुएशन वैकेंट, सेल, ये सब कैपिटल लेटर में लिखेंगे।
तीसरा, कॉन्टैक्ट डिटेल देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एडवर्टाइजमेंट निकालने हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं देंगे तो कॉन्टैक्ट किया किस पे जाएगा। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में नाम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर इम्पोर्टेंट है, ये हर चीज़ में देना है। उसके बाद आते हैं सेकेंड एडवर्टाइजमेंट। डरना नहीं है, बहुत सिंपल सा है। इंग्लिश हिंदी बोलने के लिए आना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, पर्क्स और इंसेंटिव दिया जाएगा, 7 दिन में अप्लाई कीजिए, काम खत्म। उसके बाद सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वांटेड का मतलब क्या होता है, जब किसी को जॉब चाहिए, कोई पढ़ा लिखा आदमी है, वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, उसको जॉब चाहिए, तो उस केस में हम लोग जो एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं वो होता है सिचुएशन वांटेड, उसकी चाहत है। यहाँ पे कोई चाहत नहीं था, यहाँ पे खाली था, और यहाँ पे चाहत है। तो यहाँ पे देखिए, एक लड़का है जो हिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट है, या फिर कंप्यूटर चलाने में बहुत ही एक्सपर्ट है, टाइपिंग एक्सपर्ट है, कुछ भी सिचुएशन वांटेड का हो, ये एक सॉल्यूशन है। आप लोगों को जो ऊपर अगर दिया गया है ना, उसी से मिलता जुलता है, थोड़ा सा सिर्फ चेंजिंग किया गया है। वहाँ पे लिखा गया था वांटेड ए वेल क्वालिफाइड, यहाँ पे शुरू किया गया है ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड। जो भी चाहिए उसका नाम लिख देंगे। क्या चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर, मान लेते हैं कोई टीचर, यहाँ पे टीचर को लेकर के लिया गया है। इज लुकिंग फॉर जॉब, एक टीचर है सो जॉब के लिए देख रहा है। अब थोड़ी ना यहाँ पे लिखा जाएगा कि वांटेड ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड मेल और फीमेल, क्योंकि इसको चाहिए, इसीलिए लिखा गया ए वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीचर लुकिंग फॉर जॉब, जॉब के लिए देख रहा है। बीए ऑनर्स किया हुआ, हिस्ट्री टॉपर है, अपना बारे में बता दिया है, एज 25 ईयर है, फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, दोनों लैंग्वेज का पकड़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इसका, ऊपर में भी सेम टू सेम था। एक्सपीरियंस्ड इन वर्किंग इन प्राइवेट स्कूल फॉर मोर देन 5 ईयर, 5 साल से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा भी रहा है। और ये जो लड़का है, इसकी चाह क्या है, एक्सपेक्टेड सैलरी ₹30 के, या फिर आपके अनुसार से वहाँ पे क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि वो लड़का या फिर लड़की, वो टीचर, वो डॉक्टर कितना पैसा चाहता है। 50,000 तो लिख देंगे कि एक्सपेक्टेड सैलरी इज ₹50,000। इंटरेस्टेड में कॉन्टेक्ट, जिसको इंटरेस्ट हो जल्दी से जल्दी कॉन्टेक्ट करें। नाम है पीयूष गोयल, अपना जीमेल बता दिया गया है, उसका नंबर ये है, समथिंग लाइक दिस। तो देखिए, इसके अंदर भी बॉक्स से आपको बंद करना है। दूसरा, अपना डिटेल देना है। तीसरा, इसको कैपिटल लेटर में लिखना है। और जो भी इसको लिखिएगा ना, इसमें इज आर एम करके ज़्यादा यूज नहीं करना है, कि आई एम वेल क्वालिफाइड एंड आई एम डूइंग लाइक दिस समथिंग, ये सब कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। विज्ञापन मतलब शॉर्ट में डिफरेंट थिंग्स को बताना है। तो देखिए, ये था सिचुएशन वांटेड और वो था सिचुएशन वैकेंट। 2-3 बार पढ़िएगा ना, क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश और हिंदी स्पीकिंग में एक्सपर्ट है, 5 साल से काम कर रहा है, इतना रुपया इसको चाहिए, इंटरेस्टेड में कॉन्टेक्ट, ये तो सब में आएगा कि जल्दी से जल्दी कॉन्टेक्ट करें। अब देखते हैं थर्ड वन। देखिए, 2 तो क्लियर हो गया और दोनों सेम टाइप का था, और यही 2 एडवर्टाइजमेंट क्लियर। 3 और है, तीनों वो भी सेम टाइप का है, एकदम लिटिल चेंजेस है। अगर एक याद करते हो, दूसरा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो तीसरा है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, थर्ड वन में है लॉस्ट एंड फाउंड। कोई चीज़ आपका खो गया है, उसके लिए आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट निकालना है। तो उस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट को लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिखा जाता है। सबसे पहले ये लिखना है हेडिंग में, राइट। उसके अंदर ना बहुत ही सिंपल है, और ये बहुत बार पूछा जाता है लॉस्ट एंड फाउंड का। कोई भी चीज़ भुला गया, कोई लड़का भुला गया, कोई बड़ा व्यक्ति भुला गया, उसके लिए नहीं लिखना है। यहाँ पे कोई सामान, कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, ये सब भुला गया है, उसके बारे में हम लिखेंगे। और ये फिक्स लाइन है, इसी को एकदम डायरेक्टली एग्जाम में छाप देना है अगर लॉस्ट एंड फाउंड पे आता है तो। और मैक्सिमम टाइम में लॉस्ट एंड फाउंड पे, और इसके बाद जो करेंगे ना, वो वाला बार बार पूछता है।
तो देखिए कितना सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया, लॉस्ट ए, एक लड़की का बैग भुला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस्ट ए रेड कलर बैग, किसी का बैग भुला गया है तो लॉस्ट ए वाइट कलर बाइक, जो भुलाया है उसको यहाँ पे लिख देंगे। अगर घड़ी भुलाया है तो लॉस्ट ए 5000 एक्सपेंसिव घड़ी, मीन्स वॉच लिख देंगे। कब भुलाया है, ऑन डेट 17/8/2023, एंड टाइम 9:16 पे। क्लियर, एक लाइन में क्लियर हो गया ना कि क्या भुलाया है, कब भुलाया है, टाइमिंग क्या है। प्लेस नियर द सिनेमा हॉल, वो सिनेमा हॉल गई थी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, एक रेड कलर का बैग भुलाया है एक लड़की का, तो उसके लिए लिखा जा रहा है कि लॉस्ट ए रेड कलर बैग। जो भी चीज़ भुलाएगा उसको लिखेंगे। एग्जाम में अगर दे दे कि बुक भुलाया है तो बुक को लिखेंगे। ऑन डेट लिख देंगे, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, जिस भी दिन एग्ज़ाम होगा उसको लिखना है। एंड टाइम, प्लेस नियर द सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल के सामने। इट कंटेंस, उसके अंदर क्या क्या था, तो उसके अंदर पैसा था, उसके अंदर डॉक्यूमेंट था, उसके अंदर क्रीम था, उसके अंदर हेडफोन था, जो जो था उसके बारे में लिख देना। इट कंटेंस क्रीम्स, इट कंटेंस डैश दे करके पर्स, फिर डैश दे करके कॉमा के साथ डॉक्यूमेंट, ये सब लिख देना है, सिंपल सा। फिर लास्ट में लिख देंगे फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू कॉन्टेक्ट एट द फोन नंबर मेंशन्ड बिलो। जो भी इसको पाएगा उससे कृपया रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे कॉल करें। द फाइंडर विल बी सुटेबली रिवार्डेड, जो फाइंड किया है उसको सुटेबली रिवार्ड किया जाएगा। तो ये सिंपल सा था लॉस्ट एंड फाउंड का। कितना आसान है, लॉस्ट ए डाइस, ऑन डेट इतना तारीख को, टाइम इतना, प्लेस नियर द हॉल, हो सकता है पुलिस स्टेशन, हो सकता है स्कूल कॉलेज, हो सकता है मार्केट। इट कंटेन, उसके अंदर जो भी रहेगा उसको लिखेंगे। फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू कॉन्टेक्ट एट द फोन नंबर मेंशन बिलो, तो फाइंडर से रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे कॉन्टेक्ट करें। द फाइंडर विल बी सुटेबली रिवार्डेड, फाइंडर को रिवार्ड किया जाएगा। अब जो पाएगा वो रिवार्ड क्या लेगा, उसको तो उतना बड़ा रिवार्ड मिल ही चुका है, तो जो पाएगा वो तो देगा नहीं, लेकिन ये सब लिखने के लिए होता है। एक्सेप्शनल में होता है 0.000000001%, जब वो रिटर्न किया जाता है। बाकी उसको इतना अच्छा रिवार्ड ही मिल गया है, उसके अंदर पैसा है, डॉक्यूमेंट है, ये वो है, उसको तो मज़ा ही मौज है। उसके बाद देखिए फोर्थ में है फॉर सेल, बेचने के लिए। जो आप लोग हर दिन अगर यूट्यूब खोलते होगे ना, टीवी देखते होगे, तो हर दिन आप लोगों को देखने के लिए मिलता होगा। बाजार आते होगे तो वहाँ पे देखने के लिए मिलता होगा। तो यहाँ पे एक ना फ्लैट को या फिर किसी घर को बेचना है, तो उसके लिए यहाँ पे सेल लिखा जा रहा है। कोई भी चीज़ बेचना उसके लिए। और ये लास्ट है, इसको चौथा कर लेंगे और इसी में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे ना तो पांचवा ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए कोई घर बेचना है तो घर के बारे में बता देंगे, अवेलेबल फ्लाइट नंबर इतना, यहाँ पे एड्रेस दे देंगे कहाँ पे है, फ्लाइट का नंबर कितना है, फ्लाइट या फिर कभी कभी प्लॉट भी दे देता है। विथ 5 बेडरूम हैविंग अटैच्ड किचन, 5 को बेडरूम दिया गया है। कितना बड़ा फ्लाइट है सोचिए, 5 बेडरूम दिया गया है, हैविंग किचन अटैच्ड है। अगर 3 बेडरूम है तो 3 लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, किचन अटैच्ड लिखेंगे। उसके बाद लिख देंगे उसके आसपास के एरिया के बारे में, जैसे कि कार पार्किंग इज अवेलेबल, कार पार्किंग के लिए स्पेस है, बेस्ट लोकेशन है, फ्रेंडली नेबर्स है, आसपास के जो लोग हैं पड़ोसी है वो क्या है, फ्रेंडली रहते हैं, ना कि आकर के डेली लड़ाई करते हैं। अगर लड़ाई भी करते हैं तब भी आप लोगों को ऐसा लिखना है। जितना बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे वो आपका घर बिकने का चांस उतना ही ज़्यादा रहेगा। उसके बाद आप ये भी दे सकते हैं, स्विमिंग पूल इज अवेलेबल, ठीक है, 24/7 पावर एंड वाटर सप्लाई अवेलेबल, 24/7 सातों दिन सप्ताह का पूरा लाइन रहता है, पावर का मतलब लाइन, और वाटर सप्लाई अवेलेबल रहता है। लोअर मेंटेनेंस,
चार्ज, जो मेंटेनेंस चार्ज है वो बहुत कम रहता है एंड रीजनेबल प्राइस, बहुत कम ही प्राइस है उसके लिए। तो कभी कभी हो जाता है ना कि प्राइस जिस घर में रहते हैं उसका बहुत ज़्यादा लिया जाता है, कभी बिजली बिल तो कभी वाटर बिल तो समथिंग एल्स, कभी पूजा के लिए ये वो, इसीलिए ये सब बताया गया है कि बहुत ही कम चार्ज है। लास्ट में क्या करना है, अपना डिटेल दे देना है, फॉर फर्दर डिटेल कॉन्टेक्ट मिस्टर सोनू, फ़ोन नंबर यहाँ पे दे देना है। तो ये सेल के लिए था, किसी भी चीज़ को बेचना है उसके लिए। अब देखिए सबसे लास्ट, और इसी में थोड़ा सा चेंजिंग करना है, लास्ट में है टू लेट। यहाँ पे हम लोग घर या बिल्डिंग को बेच रहे थे, यहाँ पे है टू लेट। टू लेट का मतलब अगर रूम रेंट लगाना है, टू लेट का मतलब होता है घर को भाड़े पे लगाना। यहाँ पे ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ आई मिसिंग है, टू लेट ये भी एडवर्टाइजमेंट का एक टाइप है और लास्ट टाइप है। सेम टू सेम इसी प्रकार से लिखना है। आपको भाड़ा पे लगाना है अपना घर को तो लिखना है अवेलेबल फ्लाइट नंबर, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चीज़ लिखना है अवेलेबल। देखिए यहाँ पे लिखना है, देखिए लिखना कहाँ पे है, अवेलेबल ऑन रेंट बेसिस, फ्लाइट नंबर इतना, सेम टू सेम लिखना है, सिर्फ अवेलेबल ऑन रेंट बेसिस से स्टार्ट करना है। बाकी यही लिख देना है कि किचन अटैच्ड है, 3 रूम है 5 रूम है वो बता देना है, कार पार्किंग के लिए जगह है वो बता देना है, बेस्ट लोकेशन है वो बता देना है, 24/7 लाइन रहता है, पानी आते रहता है, जो भी आते रहता है वो सब लिख देना है। वहाँ पे कुरियर सुविधा है, बस एकदम रोड से जाता है, राइट। उसके बाद एक जगह और चेंज करना है कि यहाँ पे लास्ट में देखिएगा लोअर मेंटेनेंस चार्ज एंड रीजनेबल प्राइस, यहाँ से एंड को और ये रीजनेबल प्राइस को काट करके लिखना है रेंट एक्सपेक्ट 30 के, मतलब 30,000 रुपया रेंट लिया जाएगा, क्योंकि हम लोग रूम को भाड़ा पर लगा रहे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ ये चेंज करना है अवेलेबल ऑन रेंट बेसिस, और यहाँ पे एंड रीजनेबल प्राइस की जगह लिखना है रेंट जो आप लोगों से लिया जाएगा वो 30,000, 50,000, 5,000, जितना का मकान हो, जिस लायक हो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो ये था एडवर्टाइजमेंट राइटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट। यहाँ से आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आएगा इसी फॉर्मेट में डायरेक्टली लिखना है। आप लोगों को बॉक्स में बंद करने का भी मार्क्स देगा, आप लोगों को ये डिटेल बताने का मार्क्स देगा, आप लोगों को फॉर सेल लिखने का मार्क्स देगा, स्टेप मार्किंग रहता है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।